friends, welcome back everyone. I'm Professor स्मित उपाध्याय फ्रॉम एलजी यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर 1 के इंडेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो इंडेक्स नंबर का मतलब समझते हैं, व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर। और उसका वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हो, बोर्ड में 12 मार्क का वेटेज आता है उसका। और अगर ऑप्शन के साथ हम लोग देखने जाए तो वो 16 मार्क का होता है। ठीक है, तो 12 मार्क और ऑप्शन के साथ वो लोग 16 मार्क में पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर। जैसे मैं हर बार एज ए स्टोरी से मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये मेरी स्टोरी है कि जिसमें पहले मैं कैसा था, सिंगल था। ठीक है, तो सिंगल था और उसके बाद अगर मैं मिंगल हो जाऊँ तो फिर क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं। जैसे अगर आपने ये देखा हो, ये आपका ये लोचा उल्फत हो गया कि जिसमें अर्जुन कपूर आलिया भट्ट से दूर भागता है। बराबर, दूर क्यों भागता है? बिकॉज अर्जुन कपूर को इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट पता था। उसको पता था कि भाई इंडेक्स नंबर है, ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे क्या होता है, खर्चे आपके बढ़ते हैं। सर, खर्चे बढ़ते इंडेक्स नंबर पता नहीं चला। तो चालू करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर। ओके, कि जैसे मैं बोलूँ एग्जांपल कि अगर कोई बंदा सिंगल है तो उसको 10 रुपये में ही वो अपना चाय में चला लेगा। बराबर। पर मैं अगर बोलूँ कि अगर वो कमिटेड है, वो गर्लफ्रेंड वाला है, बॉयफ्रेंड वाला है, तो उसको फिर क्या होगा कि भाई उसके प्राइजेस खर्चे बढ़ेंगे कि भाई अभी तो स्टारबक्स में जाना पड़ेगा। दो लोगों के खर्चे हो जाएंगे, पहले एक एक का खर्चा था। वैसे ही पहले मैं 25 रुपये में चला था, अभी मैं कहाँ पे जाऊँगा? अभी मैं जाऊँगा होटल में, अच्छी रेस्टोरेंट में, अच्छे अच्छे कैफ़े में जाऊँगा। तो आपके खर्चे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है, खर्चे बढ़े, 25 रुपये से 500 रुपये, कितना चेंज हुआ? 475 रुपीज़। वैसे ही मोबाइल में 20,000 से लेके 80,000। ठीक है, पहले 20,000 का फ़ोन यूज़ करता था, अभी 80,000 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरियस आइटम्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। ये तो खैर ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ये थियोरी, मतलब ये मेरा खुद का ही एग्जाम्पल है। बट रियल वर्ल्ड में अगर आप देखो तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है? रियल वर्ल्ड में आप देखो तो जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ होती है उसके प्राइजेस क्या होते हैं? चेंज होते हैं। बराबर, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 2014 में कितना था और अभी कितना है। तो पहले कितनी प्राइस थी और अभी कितनी प्राइस हो गई। बराबर, तो ये देखो चेंजेस, आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो चेंजेस ये सारे। और उसके परसेंटेज चेंज में दिया है, तो सब में देखो ऑलमोस्ट 50%, और कहीं कहीं में तो 100% इंक्रीज हो गया है प्राइसेस। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है? तो दैट इज टू मेजर द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में कितना प्राइस चेंज हुआ वो इंडेक्स नंबर से पता चलता है। ओके, कि भाई आज मैं आपको बोलूँ कि भाई पहले 70 रुपीज़ पेट्रोल था, अभी 100 रुपीज़ हो गया। तो पहले 70 था, अभी 100 हो गया, तो चेंज कितना हुआ? 30 रुपीज़ का चेंज हुआ। ओके, भी पहले कोई भी चीज़ 10 रुपये में थी, आज 20 रुपये हो गई, तो चेंज कितना हुआ? तो अगर मैं एब्सोल्यूट चेंज की बात करूँ तो वो कितना होगा? 10 रुपये। वैसे ही आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है वीट का कि भाई 2015 में उसकी प्राइस 25 थी और 2016 में उसकी प्राइस 30 रुपीज़ हो गई। तो भाई चेंज हुआ? हाँ, चेंज हो गया। चेंज हो गया तो भाई उसका फिर क्या हो गया? तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ? तो एब्सोल्यूट मतलब जो करंट ईयर है उससे प्रीवियस ईयर का डिफरेंस, तो दैट इज एब्सोल्यूट चेंज। 5 रुपये का एब्सोल्यूट चेंज हो गया। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं रिलेटिव चेंज की बात करूँ तो वो रेशियो में आएगा। ओके, तो वैसे ही हम लोग अलग अलग दूसरे एग्जाम्पल देते हैं। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि जिससे आपको पता चलेगा कि भाई प्राइजेस में कितना चेंज हुआ है, प्राइजेस कितनी इंक्रीज हुई है। जैसे आपने इन्फ्लेशन वर्ड सुना होगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि भाई प्राइजेस का बढ़ना। तो प्राइस कितना था और अभी वो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया है। तो वो भी सारी चीज़ें इसमें ही आती है इंडेक्स नंबर में। बराबर, कि जैसे यहाँ पे देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया। ठीक है,
और यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ों की ही बात पहले कर रहे हैं कि भी बेसिक रोटी कपड़ा और मकान, तो उसमें जो भी खर्चे होते हैं तो वो खर्चे कितने बढ़े, कितना चेंजेस हुआ, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग परसेंटेज में फाइंड करें तो वही कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर बोलते हैं, बराबर। कि जैसे आप यहाँ पे एक देखो कि अगर आपको एक थाली खानी है तो 2002 में जो थाली आप खा रहे हो तो वही थाली का खर्चा 484 था, और वही थाली आज 2022, बराबर, अभी तो खैर बढ़ गया होगा, लेकिन 2022 में वही थाली का खर्चा 1654 हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो सर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऐसा ऐसे हुआ कि भाई यहाँ पे जितनी भी आइटम्स रखी है सबके प्राइजेस क्या हो गए, बढ़ गए, प्राइजेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और प्राइजेस इंक्रीज हो गए और वो कितने परसेंटेज हुए, तो वो कहाँ पे पता चलेगा, इंडेक्स नंबर में पता चलेगा, बराबर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि भाई प्राइजेस जो बढ़ रहे हैं तो उसके कितने परसेंटेज बढ़ गए, तो वो मेजर करने के लिए हमारे पास इंडेक्स नंबर है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई प्राइजेस आपका 10% इंक्रीज हो रहा है, बराबर, तो क्या सामने आपकी इनकम भी 10% बढ़ रही है कि नहीं, बराबर। प्राइजेस अगर 10% बढ़ रहे हैं तो इनकम भी बढ़नी चाहिए, कि भाई मेरे खर्चे 10% बढ़ रहे हैं तो मेरी इनकम भी उतने ही परसेंट से बढ़नी चाहिए, तो तभी मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, मैच रहेगा। अगर प्राइजेस बढ़ रहे लेकिन सामने इनकम नहीं बढ़ रही तो क्या होगा, तो एक इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, और मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम हो जाएगा, परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसमें दोनों चीज़ें होती है, प्राइस एंड इनकम, दोनों चीज़ें। सो अभी मैं बोलूँ कि भाई एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ, तो कॉफ़ी में हो गया 290 रुपीज़, फिर ये फूड में हो गया 475, जो हमने एग्जांपल वीट का लिया था उसमें हमने देखा था कि भाई 30 रुपीज़ और पहले 25 था, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया, 5 रुपये, 5 रुपये हमारा एब्सोल्यूट चेंज हो गया। और अगर रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव में क्या आता है, बेसिकली रेशियो आता है, और रेशियो में दो चीज़ें आती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में ऑलवेज प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस आएगा, प्रीवियस मतलब पास्ट का, जो पास्ट आएगा वो बेस में आएगा, और बेस का मतलब क्या, बेस कहाँ पे होता है, नीचे होता है कि ऊपर होता है, नीचे। तो बेस में ऑलवेज प्रीवियस ईयर का एक्सपेंसेस आएगा, और जो करंट एक्सपेंसेस है वो न्यूमरेटर में आएगा, और अगर मैं उसको इंटू 100 कर दूँ तो हमें किस में आंसर मिलेगा, परसेंटेज में आंसर मिलेगा, ठीक है, ओके। तो ये चेंजेस इन एक्सपेंसेस परसेंटेज में आंसर मिलते हैं, राइट, ओके। तो उसी से ही इंडेक्स नंबर का क्या हो गया, डेफिनेशन आ गया कि भाई परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कि भाई एक वेरिएबल है उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ, बराबर, एसोसिएटेड विद एनी आइटम, कोई भी आइटम का परसेंटेज चेंज कितना हुआ फॉर द करंट पीरियड, अभी कितना हुआ, एज कंपेयर टू फिक्स पीरियड, पहले कितना था, तो पहले कितना था और अभी कितना हो गया, उसका परसेंटेज चेंज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो आपको दी गई है दूसरे या तीसरे पेज के ऊपर, कि भी परसेंटेज चेंज हुआ एसोसिएटेड विद एनी आइटम फॉर करंट पीरियड एज कंपेयर टू फिक्स पीरियड, देन इट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर बोलेंगे। तो इसी से हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया इंडेक्स नंबर के, कि भाई सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसमें आपको कोई भी यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी आंसर में, कि जैसे किलोग्राम हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, कुछ भी अगर आपको दिया है, बट आपको लास्ट में आंसर में कुछ भी यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर, ओके। फिर दूसरा क्या है कि अलग अलग पीरियड का जो भी चेंजेस है वो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ अ कंपेरेटिव मेजर, ये एक कंपेरेटिव मेजर है जिसमें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कितना चेंज हुआ, बट ऑब्वियस है ना कि भाई पास्ट ईयर में कितना था अभी कितना है, तो वी आर कंपेयरिंग। तो दो हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा क्या हो गया, इट इज़ अ रिलेटिव मेजर, कि भाई पास्ट ईयर के कंपैरिजन में, पास्ट ईयर के रिलेशन में अभी कितना चेंज हुआ, तो वो परसेंटेज चेंज हमें यहाँ से पता चलता है।
So that's why it is a relative measure. फिर ये एक स्पेशल एवरेज है कि जिसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरेज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। और लास्ट क्या आ गया कि भाई दो सिचुएशन के हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बाय द रेशियो, बराबर। तो दो जो पीरियड है उसका हम लोग कंपैरिजन किस में करते हैं, इंडेक्स नंबर में। ओके, तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला क्या है, तो बस फॉर्मूला वही है, मैंने अभी क्या बताया कि भाई जो बेस में आएगा वो प्रीवियस ईयर का आएगा। तो इसको हम लोग P0 से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड P0 मतलब प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। 0 मतलब प्रीवियस ईयर एंड 1 मतलब करंट ईयर। तो करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर, प्रीवियस ईयर की प्राइस, इंटू 100 करोगे तो आपको आंसर किस में मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा। ऑलवेज परसेंटेज में आंसर मिलेगा। तो ये हमारी फॉर्मूला हो गई। तो इससे हमारे पास दो ईयर आ गए, दैट इज करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब समझते हैं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट ईयर। जनरल इंडेक्स आएगा, मैं सब में आएगा तभी आपको बताऊंगा कि भाई व्हाट इज द जनरल इंडेक्स। ठीक है, सिंपल है। अभी बेस ईयर की बात कर रहे हैं, तो बेस ईयर एंड करंट ईयर। बेस ईयर किसको बोलेंगे, तो हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग डिस्कस करें कि भाई बेस ईयर का मतलब क्या होता है, तो बेस ईयर का मतलब ये होता है कि जो भी ईयर हमारा पास्ट ईयर का है, बराबर, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर द करंट पीरियड इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद अ फिक्स पीरियड। फिक्स्ड पीरियड से हम लोग कंपेयर करेंगे किसको, करंट पीरियड को। करंट पीरियड को हम लोग कंपेयर करेंगे फिक्स्ड पीरियड से, तो वो फिक्स्ड पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस ईयर। बोलो, सिंपल है। देखो आपको तो पूरा ही लिखना है, पॉइंट वाइज नहीं लिखना है बट ये समझने के लिए मैंने ये पॉइंट करा है कि एक वेरिएबल है कि जिसकी वैल्यू है करंट पीरियड में, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे बेस पीरियड से, फिक्स पीरियड से, तो वो फिक्स पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस ईयर। और करंट ईयर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा साल कि जिसको हम लोग कंपेयर करेंगे विद द बेस पीरियड, द पीरियड और ईयर फॉर विच द वैल्यू इज टू बी कंपेयर्ड, जिसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे बेस पीरियड को, बेस पीरियड से, देन इट इज कॉल्ड द करंट ईयर और करंट पीरियड। ओके, तो ये दोनों चीजें हो गई, बेस ईयर एंड करंट ईयर। बेस ईयर कैसा होना चाहिए, तो बेस ईयर भाइयों बहनों नॉर्मल होना चाहिए। सर नॉर्मल मतलब कैसा, नॉर्मल मतलब एब नॉर्मल नहीं होना चाहिए। तो एब नॉर्मल मतलब ये, अगर ये सब कुछ हुआ है, कोई भी साल में अगर ये कुछ हुआ है, तो ऐसे साल को हम लोग कैसा बोलेंगे, एब नॉर्मल ईयर, नॉट स्टैंडर्ड ईयर। तो बेसिकली आपका बेस ईयर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। बट अगर सर एब नॉर्मल हुआ और हमने कर दिया तो फिर आपकी वैल्यूज क्या आएगी, मिसलीडिंग आएगी। यूजुअली बहुत हाई आएगी या फिर बहुत ही लो आएगी, मिसलीडिंग। जैसे कोरोना आ गया, कोविड, तो ये हमारा क्या है, एब नॉर्मल ईयर। तो ऐसा हमारा साल नहीं होना चाहिए, हमारा साल कैसा होना चाहिए, नॉर्मल ईयर होना चाहिए। अभी 1.1 में आपके दो मेथड के सहमत है, दैट इज फिक्स बेस मेथड और दूसरा क्या आता है, चेन बेस मेथड, बराबर। ये दोनों के रिलेटेड सम्स हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 में, बराबर। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ गया अपना एक्सरसाइज, ये रहा हमारा 1.1। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें पहला सम क्या लिखा है, द डेटा अबाउट द एवरेज डेली वेज of group of workers employed in a factory in a city during the year 2008 to 2015। मतलब ये डेटा ऐसा है कि जिसमें वर्कर्स की वेज, मतलब वर्कर्स की सैलरी यहाँ पे दी गई है। 2008 में उसको सैलरी 275 मिलती थी, उसके बाद वो बढ़ के 284 हो गई, फिर 89 हो गई, 93 हो गई। तो उसके वेजेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं,
बराबर। वेजेस बढ़ क्यों रहे? बिकॉज प्राइजेस भी साइमल्टेनियसली बढ़ती है, इसीलिए। तो जितनी प्राइस बढ़े उतना वेज बढ़ना चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? फिक्स बेस मेथड से, जिसमें आपको 2008 को बेस ईयर लेना है। फिक्स्ड बेस नाम से ही पता चलता है कि अपना बेस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। सर इसकी फॉर्मूला तो बताइए। फॉर्मूला सेम, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर FBI इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। ओके। अभी यहाँ पे फिक्स बेस का मतलब ये होता है कि भाई उसका बेस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, बराबर। तो बेस फिक्स हो गया तो बेस का मतलब क्या होगा कि अपॉन में फिक्स्ड आएगा ही आएगा। तो दैट इज अपॉन में 275 सब में रहेगा। यहाँ पे सब में 275 कन्फर्म हो गया। तो ऊपर क्या आएगा? तो ऊपर जो भी अपना करंट ईयर का है वो आएगा। तो भाई यहाँ पे तो 275 ही आएगा, और इंटू में 100 करो तो ये तो 100 ही आएगा, कट हो गया। फिर ये ऊपर आएगा 284 इंटू 100, ये भी सेम 289 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100। पता चल रहा है ना कि भाई फिक्स बेस का मतलब क्या हो गया कि बेस फिक्स हो गया 275, इसका भी बेस फिक्स हो गया 275, यहाँ पे भी फिक्स हो गया 275, यहाँ पे भी 275, और यहाँ पे भी 275। ऊपर का चेंज हो जाएगा 293, 297, 313, 328 एंड 345। अभी ये सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर। तो पहले का हो गया फिक्स बेस का, बराबर। इसका आंसर क्या आता है कि मैं लिख देता हूँ, चलो। पहला आएगा 103.27, फिर आएगा 105.09, फिर आएगा 106.55, फिर आएगा 108, 113.82, फिर आएगा 119.27, फिर आएगा 125.45। ओके। तो ये हमारा हो गया फिक्स बेस। वैसे ही चेन बेस, उसकी भी फॉर्मूला सेम रहेगी, P1 अपॉन P0 इंटू 100। बट चेन बेस में बेसिकली क्या आएगा? तो चेन बेस में हम लोग चेन की तरह करेंगे। सर व्हाट इज चेन की तरह? कि जो करंट ईयर का है ना वो ऊपर आएगा, करंट ईयर 275 है, उसके ऊपर वाला, अभी उसके ऊपर तो यहाँ पे तो कोई दिया ही नहीं है, तो ये तो सेम ही रहेगा 275 अपॉन 275। तो इसका आंसर क्या आएगा? 100। बट यहाँ पे चेंज होगा क्या कि भाई 285, 284 आपने लिया करंट ईयर का, उसके एग्जैक्टली प्रीवियस दैट इज 275, वो कहाँ पे आएगा? उसके ऊपर 284 डिवाइडेड बाई 275, उसके एग्जैक्टली ऊपर वाला, और इंटू 100 करेंगे। वैसे ही भी पता ना चला तो फिर से 289 ऊपर आएगा, और उसके एग्जैक्ट ऊपर वाला 284 ये अपॉन में आएगा। फिर 293 अभी आएगा, उसके एग्जैक्ट ऊपर वाला 289 वो नीचे आएगा। तो ये क्या हो गया? चेन बेस, जिसमें बेस फिक्स नहीं रहता। बेस ईयर ऑलवेज चेंज होता है एज पर द चेन। वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा? जैसे जो करंट ईयर है उसके ऊपर क्या ही आएगा क्या? यहाँ पे भी सेम करंट ईयर है, उसके ऊपर का, उसके एग्जैक्टली ऊपर का। देखते हैं इसका आंसर 100। फिर यहाँ पे आएगा 103.27, 101.76, 101.38, 101.37, 105.39, 104.79 एंड 105.18। तो ये दूसरा हो गया हमारा। ये तीसरा देखते हैं।
फाइंड द फिक्स्ड बेस मेथड बाय टेकिंग द एवरेज 11 12 11 से लेकर 13 की हमें एवरेज लेनी है और वो जो भी एवरेज आए उसका हमें क्या लेना है, फिक्स बेस। ओके, तो देखो इसमें एवरेज क्या आएगा, अभी 11 से लेके 13 तक की हमें क्या लेनी है, एवरेज, बराबर। तो एवरेज का मतलब क्या होगा कि ये तीनों दिन का प्लस करो और उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 करो। क्या करना है, तीनों का प्लस 293 प्लस 297 प्लस 313 और डिवाइडेड बाय 3 कर दो। तो तीनों का प्लस करके 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 301। तो ये जो 301 आया उसको हम लोग क्या लेंगे, उसको हम लोग बेस में लेंगे, बराबर। तो इसका भी सेम है अपना एफ बी आई, P1 अपॉन P0 इंटू 100, और बेस क्या रहेगा, बेस सेम रहेगा। बेस क्या आएगा, दैट इज 301, यहाँ पे भी 301, सब में 301 बेस रहेगा। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो वही 275, पहले ये लिख दो, फिर 285 284 इंटू 100 करते जाना है, बस सिंपल। 289, इन शॉर्ट सबके अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा, और इसको सॉरी 100 क्या, अब सबके अपॉन में 301 आएगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो ये आप खुद से करना। चलो, ये भी सेम उसके जैसा ही है, बराबर, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। और इसमें क्या है, 9 और 10 की एवरेज लेनी है। तो ये आपको आएगा एफ बी आई P1 अपॉन P0 इंटू 100, और बेस ईयर क्या लेना है, 2008, ये बेस ईयर। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो अपॉन में तो क्या रहेगा, यहाँ पे 2080 रहेगा सबके अपॉन में, और ऊपर वाला क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको मैं आपको बता दूं कि भाई थोड़े आंसर, ये 100 आएगा, फिर ये 101.79 आएगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या आएगा, 29.50, तो ये आएगा 105.36, सिंपल है। तो ये तो आपको आएगा। और CBI में भी सेम, 28/28, पहला तो सेम आएगा, दूसरे से चेंज होगा, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, फिर करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। ओके, तो ये चेन बेस हो गया। और इसमें 9 और 10 का एवरेज लेना है, 9 मतलब ये, 10 मतलब ये, 28.5 प्लस 29.5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज 29। तो सबके बेस में क्या रहेगा, 29 29 रहेगा, 29 29 29। ओके, पता चला। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अभी थर्ड में थोड़ा ध्यान रखना कि उसमें आपको ऐसे दिया है, ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए इसमें ध्यान रखना कैसे करते हैं। चलो शुरू करते हैं, और इसमें आपको जनरल इंडेक्स भी फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड अबाउट द एनुअल एवरेज प्राइस ऑफ व्हीट, राइस एंड शुगर इन होलसेल मार्केट ऑफ अ सिटी। फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर for 3 items by fixed base method with base year 2011 and by chain base method, बराबर। तो दो मेथड्स आपको करना है, दो मेथड। सबसे पहले मेथड क्या है, दैट इज फिक्स्ड बेस मेथड। ये अपनी पहली मेथड हो गई। आपको जैसा यहाँ पे ईयर ऐसे ऐसे दिया है साइड साइड में, वैसे ही आपको ड्रॉ करना है, और यहाँ पे आइटम आ जाएगा, ऊपर ईयर
इस साइड में आइटम। अभी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, P1 अपन P0 इंटू 100, फॉर्मूला सेम। तो P1 इसमें क्या आ गया 18, P0 18 इंटू 100, पहले का आंसर आएगा 100। अभी आपको वीट की लाइन में ही जाना है, नीचे नहीं जाना है, समझ रहे हो, वीट की लाइन में ही जाओ। तो वीट की लाइन है 18.5, दूसरा है, तो दूसरा क्या आएगा 18.5 डिवाइडेड बाय 18। ओ देखो मैंने गलती कर दी, देखो यहाँ पे जाना है बाजू में जाना है, देखो 18.5 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। ओके, अभी भी नहीं पता चला तो बाजू में जाते, नीचे नहीं बाजू में। 18.9 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, 18.9 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, बराबर बाजू में फिर से जाना है। 19 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि फिक्स बेस है, बेस तो सेम रहेगा, इंटू 100। और वैसे ही बाजू में क्या है 19.5 अपॉन 18 इंटू 100। बोल पता चल रहा है? तो ऐसे ही आपको जाना है, नीचे नहीं जाना है, तो वो ध्यान रखना। राइस में भी सेम, देखो 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, फिर राइस में उसके बाद 36 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। वैसे ही बाजू में 38 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। वैसे ही 38 डिवाइडेड बाय 30, बेस फिक्स रहना है, 11 का ही लेना है सबके नीचे। और यहाँ पे भी सेम 39 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। शुगर में भी सेम, पहला आएगा 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, फिर बाजू की वैल्यू 31 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, फिर उसके बाजू की वैल्यू 32 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, 34 divided by 30 into 100, and 36 divided by 30 into 100। तो ये सबका आंसर हम लोग लिखते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। इसमें आंसर है भाइयों बहनों 102.78। इसमें आंसर है 105, इसमें है 105.56, और इसमें आंसर है 108.33। नीचे 100, फिर 126.67, फिर 126.67 सेम। वाह, 13 और 14 में सेम। ओह नो, 12 में क्या है? तो 12 में 120 है। ओ सॉरी, 120 120 ऊपर वाला तो बराबर। ओके, सही है सही है। 126.67, यहाँ पे भी सेम 126.67। इसमें आएगा 130, इसमें 103, यहाँ पे तो सेम 100 आएगा, फिर 103.33, 106.67, 113.33, और यहाँ पे आएगा 120। भी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड, तो यहाँ पे शायद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जनरल इंडेक्स का मतलब होता है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। मैंने बोल दिया है, आप लिख लेना, शायद आपको नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसका टोटल करना है, 100 100 100, कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। आइटम कितनी है? आइटम है 3, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे भी सेम इसका टोटल करना है,
टोटल कितना होगा 326.11 डिवाइडेड बाय 3। इसका तो 100 आएगा, इसका आएगा 108.70। इसका टोटल क्या आएगा, टोटल 338.34 डिवाइडेड बाय 3, तो 112.78। वैसे ही इसका टोटल 345.56 डिवाइडेड बाय 3, 115.19। 358.33 डिवाइडेड बाय 3, इसका टोटल आएगा 119.44 बराबर। तो ये हमारा हो गया जनरल इंडेक्स। तो ये हमारा पूरा सम हो गया, जिसमें हमें बेस लिया है 18 और हमें ऐसे जाना है, ऐसे लाइन में नहीं जाना है, ऐसे जाना है, ठीक है। और वैसे ही ये सम होगा बाय द चेन बेस इंडेक्स। मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। मैंने बोला वैसे ही जाना है कि भाई पहले ये 18 है तो 18 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। फिर दूसरा ये 18.5 है तो उसके पहले का मतलब ये वीट में ही रहना है, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है। फिर आगे 18.90 तो उसके पहले ये तो 18.50। फिर ये लेंगे 19 तो उसके पहले ये 18.90। फिर ये लेंगे 19.5 तो उसके पहले क्या आएगा 90। बस वैसे ही सारे करने हैं। पता चल गया, आई होप पता चला होगा। यहाँ पे भी सेम 30 पहले ये लिया, पहला तो सेम, फिर ये लेने का 36, उसके पहले ये, फिर ये लेने का उसके पहले ये, बराबर, क्लियर। फिर उसका टोटल और फिर डिवाइडेड बाय 3 नंबर ऑफ आइटम, राइट। और लास्ट सम, यहाँ पे आपको ओवरऑल इंक्रीज फाइंड करना है विद द बेस ईयर। तो करते हैं फाइंड। देखो यहाँ पे आपको ऐसे दिया है वर्टिकल, वर्टिकली बोलते हैं शायद, तो उसको आपको कैसे करना है, तो हॉरिजॉन्टल कर देना है। थोड़ा समझ लेना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कंफ्यूजन है। स्ट्रेट लाइन बराबर, आइटम इलेक्ट्रिसिटी ऐसे दिया है तो स्ट्रेट लाइन में कर दिया, फिर यूनिट ऐसे दिया है तो उसको ऐसे कर दिया, फिर प्राइस ऐसे दिया है तो उसको ऐसे कर दिया, और प्राइस यहाँ पे ऐसे ऐसे, बराबर। फिर तो क्या है, फिर तो एकदम इजी है, I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 मतलब क्या, 3.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। P1 370 डिवाइडेड बाई 345 इंटू 100। 1.5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। 20 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100। प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। सेम आइटम में लेने का है, ऊपर नीचे नहीं करने का, सिर्फ इसमें चेंज क्या किया है, तो ऐसे था उसको ऐसे कर दिया, यूनिट भी ऐसे था उसको ऐसे कर दिया, और फिर आसपास की वैल्यू ले लेने की है, पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो इसमें आंसर भाइयों बहनों क्या आता है, तो इसमें ऐसा कुछ आता है 116.67, 107.25, 150, 133.33 एंड 125। इसका जो भी टोटल आएगा वो लिखना है 632.25। और लास्ट में आपको क्या करना है, तो इसका डिवीजन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इससे हमें जनरल इंडेक्स मिलेगा। कॉमन में लिखना है जनरल इंडेक्स इज इक्वल टू टोटल जो आया वो डिवाइडेड बाय आइटम, कितनी है 1 2 3 4 5, 5 आइटम। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 126.45, और इसको 100 से माइनस करना है तो 26.45% क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑलवेज 100 वो बेस में होता है,
जो भी इंक्रीज परसेंट हो जाए वो 100 में से माइनस करो, तो आपका इंक्रीज परसेंटेज आ जाएगी। तो ये था हमारा 1.1 पूरा, और उसका पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 1.2, जिसमें कन्वर्जन के सम आएंगे, FBI टू CBI एंड CBI टू FBI। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, हम लोग मिलते रहेंगे। सो डोंट वरी, मैं कहीं पे नहीं गया हूँ, आपके साथ ही हूँ। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद।